हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पीवी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में हम और आप दोनों इन्वॉल्व हैं और इसी में हम लोग स्टडी ले रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। आप जानते हैं पीवी स्वानी का नाम बहुत है, पूरे गुजरात में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स में रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं। तो उसके बारे में मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं आपको पढ़ा रहा था डिटर्मिनेंट में मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको डिफरेंशिएशन बताया कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिफरेंशिएशन की दे दी है। अब आपको मैं डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है ये आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं क्लास में और समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन इन डिटर्मिनेंट्स। तो अपन पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन इन डिटर्मिनेंट्स, किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन होगा डिटर्मिनेंट में, ये आप समझिए। सपोज आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है f1 g1 x1, ये सब f1 g1 और ऐसे नहीं लेता हूँ, मैं ऐसे लेता हूँ। डिटर्मिनेंट कोई आपके पास दिया हुआ है f1 f2 f3 g1 g2 g3 h1 h2 h3। ये सपोज x के कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। f1 का मतलब मान लीजिए x दिया हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे x क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे sin x लिखा है, cos x लिखा है, tan x लिखा है, और यहाँ पर मान लीजिए e की पावर x लिखा हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। इस तरीके का यदि दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं डैश से या डेल्टा 1 से। डैश का मतलब भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन ही होता है। तो किस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा ये बताता हूँ। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन 3 स्टेप में होता है, 3 डिटर्मिनेंट में होगा, 3 डिटर्मिनेंट में होगा। मैंने पहले से 3 डिटर्मिनेंट तैयार कर लिए। किस तरीके से होगा, आप किसी रो का या किसी कॉलम का करिए, किसी भी एक रो का करिए। जैसे मान लीजिए मैंने रो वाइज चालू किया है, जहाँ पर वेरिएबल्स हो आप उसके करस्पॉन्डिंग करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरिएबल्स यदि वेरिएबल्स नहीं है, मान लीजिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले रो को आप छोड़ सकते हैं। पहले जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ से स्टार्ट करिए। तो अभी तो यहाँ पर सभी वेरिएबल्स हैं, तो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के मतलब रो या कॉलम कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो हम बेसिकली मैं रो से स्टार्ट कर रहा हूँ। किस तरीके से करते हैं वो समझना। पहले आप पहली रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी f1 का डिफरेंशिएशन हुआ तो f डैश, f2 का डिफरेंशिएशन हुआ तो f2 डैश, f3 डैश। पहली रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दोनों रो एज इट इज़ g1 g2 g3 h1 h2 h3 इस तरीके से। फिर पहली रो एज इट इज़ f2, मतलब कुल मिलाकर आपको दूसरी रो को करना है डिफरेंशिएशन। g1 का डिफरेंशिएशन, g2 का डिफरेंशिएशन, g3 का डिफरेंशिएशन, बाकी एज इट इज़ f1 f2 f3 एज इट इज़, h1 h2 और h3 एज इट इज़। फिर तीसरे में तीसरी रो का डिफरेंशिएशन करना है h1 डैश, h2 डैश, h3 डैश, बाकी सब एज इट इज़ है। जैसे f1 f2 f3 g1 g2 और g3 ये। तो ये है, मतलब इसको ये बात मैं बता रहा था कि ये मान लीजिए इसका आंसर है। तो बेहद आसान है ये। किस तरीके से करेंगे वो भी बहुत आसान है। आप जरा भी इसको देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि डेल्टा आपके पास है, डेल्टा मान लीजिए आपके पास है x स्क्वायर 5x 2 5 3x 7x 8 9, ये मान लीजिए। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, डेल्टा 1 या डेल्टा डैश, डैश लिखते हैं, डेल्टा ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहली रो का डिफरेंशिएशन। तो पहली रो में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ 2 5
3x एज इट इज़, 7x 8 और 9 एज इट इज़, प्लस 3 स्टेप में होगा क्योंकि मैंने बताया था आपको, प्लस दूसरी वाली रो का डिफरेंशिएशन, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। बाकी पहली रो एज इट इज़ x स्क्वायर 5x एज इट इज़, 7x 8 और 9 एज इट इज़। फिर तीसरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी 2 एज इट इज़, तो 7x का 7, 8 का 0, 9 का 0 कांस्टेंट है क्योंकि 7x में x था तो इसलिए x का 1 हो गया, 7 को कॉमन ले लिया। बाकी सब एज इट इज़, x स्क्वायर 5x 2 5 और 3x, ये एज इट इज़, ये डिफरेंशिएशन। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, जो भी एक्सपेंड करके आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, ये आपका डिफरेंशिएशन का आंसर है। लेकिन इसमें इससे रिलेटेड सम्स नहीं आते। मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूँ। सपोज डेल्टा आपके पास दिया हुआ है, इसको आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड आप करना जानते हैं, एक्सपेंड आप कर लेंगे। एक और एग्जांपल करवाता हूँ। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, sin x cos x 1 cos x माइनस sin x 1, और यहाँ पे मान लीजिए tan x log x और 1। इसका डेफिनेशन करिए, फाइंड डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। पहली रो का करेंगे तो sin x का cos x का माइनस sin x, 1 का 0, बाकी एज इट इज cos x माइनस sin x 1, tan x log x और 1, प्लस अब पहली दूसरी रो का sin x cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x का होता है cos x तो माइनस cos x, 1 का 0, बाकी सब एज इट इज। यहाँ पे sin x एज इट इज, cos x एज इट इज और 1 भी एज इट इज, tan x log x और 1 एज इट इज, प्लस तो थर्ड रो का tan x का हो गया sec स्क्वायर x, log x का हो गया 1/x और 1 का हो गया 0, बाकी सब एज इट इज, sin x cos x 1 cos x माइनस sin x और 1। अब यदि आप ध्यान से देखें तो इस डेल्टा डैश में इसका आंसर तो 0 हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? आप पहली रो और दूसरी रो को देखिए, पहली रो और दूसरी रो बिल्कुल सेम नहीं है, सेम होना चाहिए था, आई एम सॉरी, सेम नहीं है इसलिए 0 नहीं होगा। सेम होता, देखो यहाँ पर मुझे लगा कि ये दोनों सेम है तो मैं पूरा 0 बोलने वाला था, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ पर सपोज 0 होता तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो गया होता, क्यों? क्योंकि दो रो सेम हो जाते हैं। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो डिटरमिनेंट में डिफरेंशिएशन करना आपको समझ आया, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड सम्स आपसे नहीं पूछे जाते हैं। यूजुअली ये लोग ऐसे सम्स नहीं पूछते, ये लोग क्या पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो ज़रूरी है समझना। ये लोग क्या पूछेंगे, सपोज आपके पास डेल्टा दे दिया F1 F2 F3, यहाँ दे दिया A B C D E F, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। A B C D E F ये सब कांस्टेंट हैं, A B C भी कांस्टेंट है, D E F भी कांस्टेंट है। फंक्शन जो x का फंक्शन है जिसमें x है वो है F1 F2 और F3, ये है जिसमें x है। फाइंड डेल्टा n, डेल्टा n का मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन करिए, ये ऐसे लिख के दे देंगे, फाइंड डी n टाइम डिफरेंशिएशन करिए, d की पावर n dx की पावर n डेल्टा, मतलब n इस डेल्टा का n टाइम डिफरेंशिएशन करिए, ये इसका मतलब है।
तो मैं आपको एक एग्जाम्पल, हालांकि मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। आप ज़रा इसको समझिए किस तरीके से मैं इसका डेरिवेशन करवाने की कोशिश करूँगा कि क्या है इसका फॉर्मूला। सपोज आपने डेल्टा डैश निकाला, एन टाइम डिफरेंशिएशन का मतलब आप पहली बार निकालिए, दूसरी बार निकालिए, तीसरी बार निकालिए, इस तरीके से आपको एन बार निकालना है कि एन बार में डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा। तो डेल्टा 1 सपोज आप निकालने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश, बाकी सब एज इट इज़, ABC DEF एज इट इज़, ऐसे करेंगे। प्लस आप क्या करेंगे, इस ABC का करेंगे तो A का भी 0, B का भी 0, C का भी 0, और F1 F2 F3 एज इट इज़, DEF एज इट इज़, प्लस अब DEF का करेंगे तो D का भी 0, E का भी 0, F का 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, बाकी सब एज इट इज़, F1 F2 F3 ABC। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता ये चलता है कि F1 F2 और F3 डैश ये तो रहेगा, ABC रहेगा, DEF रहेगा, लेकिन इसका आंसर 0 हो जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्योंकि इसके में कोई एक रो ऐसी है जो पूरे 0 है। एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि कोई एक रो पूरा 0 है या कोई एक कॉलम पूरा 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज आप डेल्टा 2 निकालोगे, डेल्टा 2 का मतलब अब फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो गया, तो डबल डैश आ गया, F2 डबल डैश, F3 डबल डैश, ABC एज इट इज, पहले अपन पहली रो का करेंगे ना, DEF, फिर आप दूसरी रो का करेंगे, दूसरी रो का करेंगे तो F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश एज इट इज, A का 0, B का 0, C का 0, बाकी DEF एज इट इज। फिर तीसरी रो का करेंगे तो F1 F2 F3 के डैश एज इट इज, ABC एज इट इज, DEF का हो गया 0 0 0। फिर से क्या हुआ, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये आ गया। मतलब डेल्टा 2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर डैश आ रहा है, बाकी एज इट इज आ रहे हैं, ये सब 0 हो जा रहे हैं बार बार। तो कुल मिला के डेल्टा एन निकालना है, यानी एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा F1n F2n, एन टाइम डिफरेंशिएशन इसका भी, बाकी ABC एज इट इज़, DEF एज इट इज़, बाकी तो सब 0 ही होने वाला है, ऑलवेज 0 होने वाला है, तो ये सीधा आ जाएगा। मतलब यदि दो कांस्टेंट वाली रो हैं, सिर्फ एक वेरिएबल वाली रो है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई गारंटी इस तरीके का ही क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी एक रो या एक कॉलम में यदि आपके पास वैल्यूज़ हैं, एक रो या एक कॉलम में आपके पास यदि वैल्यूज़ हैं, तो उसको अपन क्या करेंगे, एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको एन टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी इसको एज इट इज रखा, क्योंकि बाकी के तो 0 होने वाले हैं। बाकी आप जब भी निकालेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो आपको उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बात का आप ध्यान से समझ लीजिए, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक रो को आपको एन टाइम डिफरेंशिएट कर लेना है, बाकी एज इट इज छोड़ देना है, बाकी तो इधर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इस पेज में। सपोज आपके पास कोई डेल्टा है, डेल्टा में लिखा हुआ है यहाँ पर x की पावर n, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज क्या लिख दूँ मैं, सपोज n लिख देता हूँ, और सपोज यहाँ पर x की पावर 5 लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 5, यहाँ लिख देता हूँ 8, यहाँ लिख देता हूँ 9, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, कुछ भी लिख देता हूँ। तो इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन का मतलब होगा कि आपको एन टाइम डिफरेंशिएट करना है किसको, x की पावर n को, एन टाइम डिफरेंशिएट करना है आपको n को, और एन टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर 5 को। बाकी सब आपको 5, 8, 9 ऐसे ही रहेगा, 6, 7, 8 भी ऐसे रहेगा, बाकी सब तो 0 ही होने वाला है, बाकी सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आंसर आ जाएगा
एन टाइम एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था एन फैक्टोरियल होता है। कांस्टेंट है तो इसका पहली बार में यहाँ से 0 आ जाएगा। इसको एक्स की पावर 5 का करेंगे तो पहले आएगा 5 एक्स की पावर 4, फिर आएगा एक्स की पावर 4 को बाहर लेंगे तो मतलब 5 बार तो आएगा नंबर, लेकिन छठवीं बार इसका 0 हो जाएगा क्योंकि एन टाइम तक जाएगा नहीं। एक्स आपको कब तक बचेगा, देखो जब आप पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स की पावर 4 बचता है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर 3 बचेगा, तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर 2 बचेगा, चौथी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर 1 बचेगा, पांचवीं बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर 0 यानी कांस्टेंट आ जाएगा, छठी बार करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो छठवीं बार में इसका आंसर 0 आ जाएगा। 5, 8, 9, 6, 7, 8 इसका जो भी आंसर आएगा वो अपने को आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एक या दो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मेरे से बन पड़ेंगे वो मैं क्वेश्चन आपको इस नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। इसके बाद अपन इसमें कुछ इंटीग्रेशन में ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन इसमें क्या करोगे, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट को खोलना है। इंटीग्रेशन इसमें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इंटीग्रेशन इसमें किसी यूज़ का नहीं है। आप इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंटीग्रेशन भी इसी तरीके से करते हैं जिससे मैंने एक डिफरेंशिएशन आपको बताया ना, इंटीग्रेशन भी करने का यही तरीका है, पर इंटीग्रेशन बहुत टफ पड़ता है, इसलिए इंटीग्रेशन आप इस मेथड से नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए आप डिटरमिनेंट को पहले खोल लीजिए, पहले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लीजिए, जो भी आंसर आया उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। और इंटीग्रेशन आपको भी नहीं पता है, इंटीग्रेशन जब आप पढ़ लेंगे तभी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में आपको भी टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक या दो क्वेश्चन करवाऊँगा इसके, उसके बाद में आपको इसमें सिग्मा का यूज़ होता है, सिग्मा और एक मल्टीप्लायर होता है, सिग्मा और मल्टीप्लायर का यूज़ किस तरीके से होता है डिटरमिनेंट में, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको मज़ा आएगा, वो और अच्छी क्लास होगी, ठीक है। तो मिलते हैं, आइए नेक्स्ट क्लास में।